एक और बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उदयनिधि के खिलाफ मुंबई में भी मुकदमा दर्ज हो गया है। यूपी बिहार के बाद अब मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। उदयनिधि ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में और अब मुंबई में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर सनातन धर्म के अनुयायी लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही संत समाज भी आक्रोशित है। उदयनिधि के खिलाफ मुंबई में भी अब मुकदमा दर्ज हो गया है। लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सनातन पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। तो सनातन धर्म विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सनातन को बदनाम करने के लिए INDIA बना है। सनातन का विरोध विपक्ष का एजेंडा है। बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया। विपक्षी गठबंधन की सोच सामने आ गई है। आरजेडी के मंत्री रामचरितमानस का विरोध करते हैं। वोट बैंक के लिए दूसरे धर्मों पर चुप रहते हैं। लालू और अखिलेश ने भी अपने नेताओं को आखिर क्यों नहीं रोका? रविशंकर प्रसाद ने पूछा है। उद्धव ठाकरे तो कमाल के हो गए हैं साहब, चुप्पी साध ली है। वहीं सोनिया गांधी आखिर क्यों खामोश हैं? सब पर खामोशी, केवल सनातन पर ही आलोचना करने का अधिकार है। और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? वहीं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का बड़ा बयान सामने आया। सनातन धर्म के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया अलायंस का मकसद सनातन का विरोध करना है। सनातन पर गठबंधन की किसी पार्टी का मत अलग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। सभी 26 दल सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्षी नेताओं से अब पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का असल मकसद क्या है? क्या हिडन एजेंडा यही है जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं? सभी 26 दल एकजुट हैं, सबका एक मत है। सनातन धर्म के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கை இந்தியா என்ற இங்கே எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியுடைய நோக்கம். அவள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் என்னதான் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம் வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். वहीं सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विवादित बयान को लेकर कहा कि विरोधी शब्द बोलने वालों की जीभ खींच लेंगे, आंख उठाकर देखा तो आंखें बाहर निकाल लेंगे। शेखावत का भी ये विवादित बयान है। सनातन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई हिमाकत करके दिखाए तो उसकी जीभ खींच ली जाएगी। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इसी बयान को लेकर ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने G20 के एजेंडे की भी बात कही और कहा कि चर्चा में शामिल 78 बिंदुओं का अभी कोई औचित्य नहीं है।
ओवैसी ने पलटवार किया है मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसकी जुबान खींच ली जाएगी। कोई सनातन के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। इसी पर ओवैसी ने पलटवार किया है और साथ ही G20 को लेकर भी कहा है कि इस एजेंडे का भी कोई मकसद नहीं है। चर्चा में शामिल 78 बिंदुओं का भी कोई औचित्य नहीं है। सब भविष्य की बातें हैं, वर्तमान पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो G20 खत्म हो चुका है और वहां तय किए गए 78 बिंदुओं की हमारे देश में प्रासंगिकता नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। और कहा कि G20 से भारत को क्या लाभ होगा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया। आप पता है सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज़्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है।